आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स से डिमांड कर रहे थे कि डीएसपी बनने के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो अगर आपका भी ये सवाल था, अगर आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में आपको डीएसपी बनने से रिलेटेड, डीएसपी सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि डीएसपी बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है एंड डीएसपी बनने के लिए कौन सा एग्जामिनेशन आपको देना होता है। फिर बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दोस्तों डीएसपी बनने के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीबीए या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स भी अगर आपने ग्रेजुएशन में प्राप्त किए हैं तो आप एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें कि कौन सा एग्जामिनेशन आपको देना होता है, तो डीएसपी बनने के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस का एग्जाम कराया जाता है, जिसको क्लियर करने के बाद आप उस एग्जामिनेशन में अच्छा प्रदर्शन करके अच्छी रैंक ला करके डीएसपी का पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा पीसीएस का एग्जाम कराया जाता है। इसी तरीके से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जामिनेशन कराया जाता है। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, जिसके द्वारा आप उस स्टेट में डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि डीएसपी बनने के लिए 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। तो देखिए, आपका जिस स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है, जैसे कि आप साइंस पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, साइंस में पीसीएम या फिर पीसीबी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप साइंस में पीसीबी या फिर पीसीएम ले सकते हैं। या फिर आपका इंटरेस्ट है आर्ट्स के यानी कि ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट पढ़ने में, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। या फिर आपका इंटरेस्ट है कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ने में, तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट ले सकते हैं। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं डीएसपी बनने के लिए, डीएसपी के एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है आपका इंटरेस्ट, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उस सब्जेक्ट से पढ़ाई करके डीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या सिलेबस होता है डीएसपी के लिए एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि पीसीएस के एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होता है, उससे कौन कौन से सब्जेक्ट मैच कर सकते हैं, उस बेस पर आपके लिए कौन से सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में बेस्ट हो सकते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी के पीसीएस एग्ज़ाम का सिलेबस बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको केवल सब्जेक्ट बताऊँगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं ग्रेजुएशन में। देखिए, उससे पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टेज में आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स को क्लियर करना होता है, उसके बाद आपको मेंस को क्लियर करना होता है, दिन आपका इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात करते हैं। तो इसमें 2 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ 1 यानी कि जीएस 1 का होता है। दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज़ 2, ठीक है, जिसे सीसेट के नाम से जानते हैं। तो ये 2 पेपर देने होते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे जनरल स्टडीज़ 1 एंड 2। इसके अलावा अगर हम बात करें मेंस की यानी कि मेन एग्ज़ाम की, तो इसमें आपको जनरल हिंदी, एसे, जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4 इस तरीके के पेपर आपको देने होते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर आपको देने होते हैं। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है, जिसके आपको 2 पेपर देने होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जनरल हिंदी, एसे एंड जनरल स्टडीज़, ठीक है। तो ये सिलेबस आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए कंप्लीट करते हैं, तो बीए में कई सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड अदर, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में हेल्प मिल सकती है, बिकॉज कुछ सब्जेक्ट मैच करते हैं पीसीएस के सिलेबस से। तो अगर आप ये सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हैं तो आपको हेल्प मिल सकती है। वैसे आपका जिस स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, देन आप डीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप यूपीपीएससी एग्जाम के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लगभग हर किसी स्ट्रीम के, हर किसी फील्ड के सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस, केमिस्ट्री, डिफेंस स्टडीज़, मैनेजमेंट, अरबिक लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, जियोग्राफी एंड जियोलॉजी, साइकोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस एंड जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड लॉ एंड बहुत सारे अदर सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल में आपको अलग अलग फील्ड के सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उसका पेपर दे सकते हैं।
अब आपको ये डिसाइड करना है, आपको निर्णय लेना है कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना है, कौन से बेस्ट हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें जनरल स्टडीज़ के जो पेपर हैं, यानी जो जीएस के पेपर हैं, इनमें आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट हेल्प कर सकते हैं। अगर आप आर्ट स्ट्रीम यानी कि ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ाई करते हैं तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना है। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके आप डीएसपी के एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा राइट इन्फो क्लब के वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।